सुनो, ये बहुत जरूरी बात है, आप बहुत बड़ी उपाय बता रहा हूं आपको। न जप करना पड़ेगा, ज्योतिषी के पास 10 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, न पूजा। 9 दिन में चमत्कार होगा। 10वें दिन आप मुझे वंदन करने कृष्णगिरी पहुंचोगे। अब मैं जैसे जैसे बोलूं उसका जवाब दो। किस किस का मन घबराता है? पूरी बहनें देखो, सब हाथ उठा दी, घबराता है। मुझे तुम्हारा मन घबराता नहीं दिखता, तुम्हारे कारण तुम्हारा पति का मन घबराता दिखता रहता है, लेकिन तुम उल्टा बोलती रहती हो कि मेरा मन घबरा रहा है। चलो कोई बात नहीं। मन संबंधी डिप्रेशन, स्ट्रेस किसको है? डिप्रेशन में कौन है? डिप्रेशन, ये बहनों आपको डिप्रेशन यानी क्या पता है? कि वो शब्द सुन के बैठ गई हो। डिप्रेशन यानी मनोव्याधि है क्या? ठीक है। किस किस को बच्चों को पढ़ने नहीं हो रहा है? किस किस को किसी बात को बोलते समय जीभ फिसल जाता, कोई गलत बोल देते हैं, फिर घर में क्लेश होता है, कुछ न कुछ जिब्बा से कोई गलती होती है, बोलना सही नहीं होता है, सोचे कुछ और बोले कुछ। वो कौन कौन है? बराबर हाथ नहीं उठाओगे तो मैं कोई आशीर्वाद ही नहीं दूंगा। सब फोगट में लेना, ना उसमें ही नाटक करोगे तो फिर तो मिलेगा अंडे। स्कूल में टीचर क्या डालता है? सबको अंडा दे के भेजूंगा। चलो अब देखो, आपको उपाय बताता हूं। जिनको मन संबंधी तकलीफ हो, बुद्धि सही नहीं हो, बहुत सरल उपाय है। ऐसा उपाय देखो, ये जो उंगली है, छोटी उंगली, इतनी सी बात, ये जो छोटी उंगली है ना, दोनों भाई बहन दोनों देखो, इस उंगली में ब्रह्मांड से चंद्र की शक्ति निरंतर प्रवेश करती है। कौन सी शक्ति? चंद्र की शक्ति, बुध की शक्ति। चंद्र मन का स्वामी है। मन जो भी आपका कंट्रोल होता है चंद्र से, इसलिए चंद्रमा मनसो जातः। वेद कहता है कि चंद्र मन का जातक है। मन चंद्र से उत्पन्न होता है। तो योगी जो योग साधना करते हैं तो चंद्र को पूरी तरह अमृत किरण की तरह निगल जाते हैं, इसलिए उनके पास मन काम नहीं करता, वो निर्विकल्प योगी बन जाते हैं। समझ रहे हो? तो किन किन को मन संबंधी प्रॉब्लम है, बुद्धि संबंधी, पढ़ाई संबंधी, ज्ञान संबंधी, तो उनको रोज खाली सुबह उठ के नहाया धोया। सब सुबह नहाते हो क्या? बरसात था इसलिए नहा लिए या कैसे? हाँ, पता है अभी ठंड के दिन आएंगे तो 15-15 दिन में नहाओगे तुम लोग। हाँ, तो रोज क्या करना, जिसको भी देखो, स्त्रियों को ये जो बायां छोटा उंगली है, बायां छोटा उंगली, उसको एक 5 मिनट तक, कम से कम 3 मिनट तक खाली ऐसे दबाना बस। तो इसमें वो चंद्र की शक्ति, बुध को शक्ति को आकर्षित करने की शक्ति इतनी आएगी, कैसा भी डिप्रेशन हो। डिप्रेशन वाले बहुत सारे जो हॉस्पिटल जाते हैं, उनको इतना ही सिखाओ कि छोटी उंगली को अच्छे से दबाएं 3 मिनट रोज, सुबह उठ के नहा धो के खाली पेट। आप 8 या 90 दिन देखेंगे कि 8 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल पुराना से पुराना कैसा भी डिप्रेशन हो, 90 दिन वो नहीं निकल जाए तो मेरी साधना की शक्ति देख लेना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कितने दिन? 9 दिन। चैलेंज वाली बात कर रहा हूं मेरे बच्चों, चैलेंज वाली बात। ये उंगली है चंद्र और बुध की, इतना ही समझ लो। ये उंगली कौन सी है? चंद्र और बुध की। आप तो पूरा ही दबाना, मैं बाद में बताऊंगा, पूरा ही कंट्रोल में लाना। कि कोई एक कमरा, पूरे घर में एक कमरा अपने कंट्रोल में होना, कि पूरा घर हमारे कंट्रोल में होना? पूरा घर। तो वो क्या करना मैं बताऊंगा, लेकिन मन के लिए मैं बताया कि ये दबाना। किसका मन भटकता रहता है, मन ठिकाने नहीं रहता, कोई कुछ बोलते हैं तो हमको सुनने मन नहीं करता, कहीं सोच में पड़े रहते हैं, फिर बोलते हैं कि आपने क्या बोला, आपने क्या बोला? वो बोलता तेरा सिर बोला। हाँ, तो क्या करना बताओ करके? देखो, लेडीज को लेफ्ट में करना, ये लेडीज का जो भी है लेफ्ट पार्ट में काम करेगा। पुरुष को राइट में करना, राइट उंगली करना। आदमी लेफ्ट में करेगा तो थोड़े दिन में औरत की तरह बोलने लगेगा, आ जाऊं, हो जाए, फिर ये मैं मुझे मत बोलना। हाँ, फिर कोई बात नहीं, हम वर्ष भर में कृष्णगिरी में कई बार साड़ियां बांटते हैं, तुम आओ ना, साड़ी दे देंगे आप, बढ़िया से पहन के बैठो।
जेंट्स को राइट में, किसमें? राइट। ये रोज दबाने से मनोबल बढ़ता है, मनोदृढ़ता बढ़ती है, मनक शक्ति बढ़ती है। इसको रोज ऐसे थोड़ी देर देखो, अभी थोड़ा सा करो 2 मिनट, देखो आपको अंदर से मन में खुशी खुशी महसूस होती है। क्योंकि जब भी आप यहाँ दबाते हो, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन, चारों जो भी हैप्पी एंजाइम है अपने आप क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इसलिए डिप्रेशन नहीं आएगा। डिप्रेशन यानी लैक ऑफ एंडोर्फिन। साइंस में, मेडिकल साइंस बोलता है कि जिसमें एंडोर्फिन की कमी है वो डिप्रेशन है, मन से नहीं होता। कई लोगों को जिंदगी भर कोई दुख की घटना होती है लेकिन बाहर से वो खुश रहता है, आप उसको भी देखे होंगे। और कई लोगों को छोटी सी बात में बहुत बड़ी लग जाती है, ये भी आपने देखा होगा। तो ये मन की बात है, मन के जीते जीत न मन के हारे हार। इसलिए इस बात को दबाओ इधर, हाँ राइट में, मन चंगा। कैसे? मन चंगा। हाँ, कई लोग बोलते हैं अस्त्र दे दो, सनातनियों को अस्त्र दे दो, सब लड़ेंगे, हम वीर बन जाएंगे। अरे अस्त्र दे देने मात्र से क्या होगा? मन से योद्धा भी बनना पड़ेगा। खाली अस्त्र दे दोगे, कायर के हाथ में आज तक बहुत अस्त्र सप्लाई हो रहे हैं सनातन में, लेकिन अस्त्र काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम अस्त्र की व्यवस्था कर रहे हैं, योद्धा बनने के गुणों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। जिस दिन योद्धा बनेंगे, अस्त्र की क्या जरूरत है? एक मुक्का मारे पड़े वो जाके कहीं, बाद में क्या जो होना है देखा जाएगा। बत्ती सी निकल के हाथ में आ जाए, वैसा काम करें योद्धा। कौन कौन भारत के नाम से झंडा उठाना चाहता है? हाँ, तुम ऐसे ही उठा। अभी थोड़ी देर में देखो बाहर कोई आवाज आए तो उठ के भागे। अभी बाहर आवाज आने की जरूरत नहीं है कि बस सभा में एक सांप छोड़ दे, देखो अभी कैसे भाग के भारत के नाम से उठे। एक सांप लाके अंदर छोड़ दे, देखो कैसे भागे। तुम बातों के वीर हो, इसीलिए आज तक भारत को बहुत कुछ सहन करना पड़ा। जिस दिन आप ये उंगली दबाओगे, मन से मजबूत होगे, ये ध्यान रखो। एक छोटा सा कौम, एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली विचारधारा की कोई जाति अगर हमारे सामने चीखती है, चिल्लाती है, इसका कारण है कि हमारा प्रशिक्षण में कहीं कमी है। जिस दिन प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा, चींटियों को रोंदने में 10 मिनट नहीं लगेगा। जय गुरुदेव। अब ये ध्यान रखो आप मेरी बच्चियों, इसको दबाया। अब हर आदमी हाथ उठाएगा, देखना हर आदमी। अब मैं जो सवाल करूंगा कोई बाकी नहीं रहेगा इस सभा में। खाली मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, ये दोनों डंडा पकड़े इसलिए शायद नहीं उठाएंगे, क्योंकि डंडा ना गिर जाए इसलिए हाथ नहीं उठाएंगे। बाकी सब हाथ उठाएंगे। किसको धन चाहिए? सभी को। देखा कैसा सवाल? हाँ, कैसा सवाल? पुलिस भाई तुमको धन नहीं चाहिए? उठाओ ना हाथ। ऐसे क्या, ऐसे करोगे तो धन आएगा नहीं तुम्हारे पास। ध्यान रखना, जो चाहिए उसको प्यार से मानना चाहिए। छुप के प्यार करोगे तो वो कोई दूसरी रखेल है। असली पत्नी को तो सामने से प्यार करना चाहिए। जय जय गुरुदेव। छुप के क्या प्यार करते हो? मुझे पैसा चाहिए, इसमें बोलने में शर्म खाओगे तो वो समृद्धि की तरंग आपके पास आने में शर्म खाएगी। हाँ चाहिए मुझे पैसा, इसमें शर्म क्या है? ये बोलने में तू पैसा चाहता है न, बोलने में शर्म क्या? कोई वो रखेल थोड़ी है, वो तो लक्ष्मी है, वो माँ है। वो बुलाएगी तब आएगी, वो तो माँ है। किस किस को चाहिए माँ? सभी को। आ माँ आ, तुझे दिल ने पुकारा, आ माँ आ, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा मैया तू है सहारा माँ, दिल ने पुकारा मैया तू है सहारा माँ। आ तुझे दिल ने पुकारा, आ तुझे दिल ने पुकारा। उस दिन मैंने पर्स खाली करवा के मंत्र बोला तो आप लोगों में सिक्का पैसा प्रकट हुआ ना? मंत्र बोलते ही सब लोगों में सिक्का पैसा रुपया प्रकट हुआ कि नहीं? जी भगवान। बोलो, जोर से बोलो। हुआ। लेकिन हमारी उषा बहन जो बेटी है, विधायक हमारी, विधायक तो वो अपने विधायक की क्षेत्र के लिए मेरी तो बहन है,
लेकिन मेरी बहन को जैसे ही मैंने मंत्र बोला 500 की पूरी गड्डी नहीं प्रकट हुई। जय जय गुरुदेव। हाँ, मैंने कहा माँ अभी मेरी बहन कह रही है जब भी रुपया का जरूरत पड़ेगा मैं गुरुदेव को ही बोलूंगी। बहुत अच्छा है, गुरु का काम भी क्या है। देखो सनातन में ही ऐसे गुरु हुए, परशुराम जी ने युद्ध विद्या सिखाई, द्रोणाचार्य ने भी अस्त्र विद्या सिखाई, वशिष्ठ ऋषि ने जीवन विद्या सिखाई। कई ऐसे हमारे गुरु हुए जिन्होंने आकाश नक्षत्र मंडल की विद्या तरह तरह की सिखाई। सनातन धर्म ही ऐसा है, आपको मोक्ष विद्या, आत्म विद्या, इहलौकिक विद्या, परलौकिक विद्या, सामुद्रिका विद्या, नृत्य विद्या, शास्त्र विद्या, संगीत विद्या, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, अस्सी विद्या, मसी विद्या, मंत्र विद्या, ज्ञान विद्या, गणित विद्या, विज्ञान विद्या, शिल्प विद्या, देव कला विद्या, वास्तु विद्या, दुनिया की कोई भी विद्या आपको चाहिए, हर प्रकार के अगर गुरु मिल सकते हैं तो सनातन धर्म में ही मिलेंगे। जय गुरुदेव। कहीं नहीं मिलेंगे। जय जय गुरुदेव, सत्य वचन गुरुदेव। आप समझो किस किस को पैसा चाहिए? सभी को। आपके पैसे की आने की जो रिमोट है वो ये उंगली है जिसमें अंगूठी पहनते हैं। आज अंगूठी क्यों पहनते हैं अच्छे से समझ लेना ये एक बात। ये जो उंगली है इसमें किसी भी धातु को लगाओगे, चांदी सोना कुछ भी लगाओगे, धातु सबसे अच्छा मेटल कंडक्टर है। यानी धातु ये ग्रह ऊर्जाओं को और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बहुत जल्दी आकर्षित कर सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर भी धातु का ही बनता है। तो हम इसमें अंगूठी इसलिए पहनते हैं कि समृद्धि को खींच के यहाँ लाने वाला ये उंगली शुक्र ग्रह की तरंगों को मात्र आकर्षित करता है। किसको? शुक्र ग्रह की तरफ। और देखो जैसे ही एंगेजमेंट होता है पाश्चात्य जगत में हो या भारत में, एंगेजमेंट का फिंगर में, इसी फिंगर में रिंग पहनते हैं। किसमें? रिंग। शुक्र कौन है? शुक्राचार्य पुत्र प्राप्ति और दाम्पत्य जीवन के ग्रह हैं। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होना हो, आपके पुत्र संतान आदि अच्छे होने हो तो इसमें शुक्र का ही आशीर्वाद चाहिए। और जिसके जन्म कुंडली में शुक्र नीच के हों उनके संतान नहीं होते, उनके पति पत्नी में अनबन होता है, उनके जीवन में तकलीफ होती है। और अगर ये उंगली को व्यवस्थित कर लोगे आज से ही आपका पति कहना मानना शुरू कर देगा। जय जय गुरुदेव। इतना नहीं मेरे प्यार के टुकड़ों, हमारे बच्चों को भी कहूंगा आपकी पत्नियां भी कहना मानना शुरू कर देगी। जय जय गुरुदेव। देखो जय जितनी गुरुदेव। ताली वहां से बजी उतनी यहाँ से नहीं बजी, ज्यादा वहां बजी, क्योंकि चिंता उनको ही ज्यादा है। वो बाहर आके दुनिया में कहता रहता है कि मैं शेर हूं, और घर जाते ही मन में कहता है कि मुझ शेर पर दुर्गा सवार हो जाती है। हाँ, तो ध्यान रखो मेरे बच्चों ये बात का कि ये उंगली ही आपकी समृद्धि की उंगली है। और देखो आप जिस चीज को प्यार करोगे वो आपके पास रहेगा, कि जिससे नफरत करोगे वो ज्यादा रहेगा। प्यार करो। बोलो। तो आप जीवन में जो चाहिए उसको खुल के मानना और मांगना शुरू करो। मन में एक विचार हो न बाहर नाटक, हमारा तो चलता है साहब, हमको क्या दो रोटी मिली तो बस मन में कहता है कि मर्सिडीज कार कब आएगा, मर्सिडीज कार कब आएगा, मेरे मर्सिडीज कार। अरे नालायक, कार चाहिए तो खुला बोल के मुझे कार चाहिए। कार भी प्रसन्न होगा कि ये मुझे चाहता है तो मुझे जाना चाहिए इसके पास। मन में एक बोलेगा न मुंह में एक बोलेगा, ये नाटक चलेगा नहीं। क्योंकि जड़ हो या चेतन सभी ईश्वरीय शक्ति के ही अंश हैं। जड़ हो जो चाहिए खुला मांगो कि मुझे चाहिए चाहिए। जब चाहत का राहत दिखाओगे तो राह अपने आप शुरू हो जाएगा। ऐसे नाटक करोगे कि कहाँ से आए, जहाँ जगह मिले बैठो भाई, जगह नहीं है तो बाहर से सुनो। मैं क्या करूं भाई, ये पंडाल छोटा है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, जितने में है उतने में राजी खुशी बैठो, धाप धूप मत करो। देखो सुनो मेरी बात, आपको एक बात बताता हूं, किस किस को पैसे वाला बनना है। सभी को। रात में सोओ, कम से कम इस उंगली को एक बूंद अत्तर लगा के अच्छे से यूं मलो। अत्तर, थोड़ा सा अत्तर, गुलाब का अत्तर, मोगरे का अत्तर, चंदन का अत्तर। सुबह भी, सुबह उठ के नहा धो लिए,
जब शरीर पर कोई बॉडी स्प्रे करते हो, बॉडी मिस्ट जो भी करते हो, इस उंगली को थोड़ा सा प्यार करो, क्योंकि ये रिमोट है समृद्धि का, क्योंकि शुक्र की उंगली है ये। कौन सी उंगली है? शुक्र की उंगली। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका। ये जो शुक्रिया शब्द है ये शुक्र से आया हुआ है। किससे? शुक्र से। शुक्र यानी धन के देवता, शुक्र भोग के देवता। किसी को संतान नहीं है क्या? कोई है यहाँ? तो आप लोग इस उंगली को ज्यादा से ज्यादा आदर दीजिए। इस उंगली से ऐसा कोई काम मत करिए जो गंदगी को करता हो। इस उंगली को इतना प्यार करिए। मैं आपको बोलता हूं, देखो एक चमत्कार, कौन कौन मुझे थॉट योगा में कमेंट करेंगे? ये उंगली को 9 दिन तक सुबह नहा धोने के बाद चंदन का अत्तर हो, गुलाब का अत्तर हो, चमेली का अत्तर हो, थोड़ा सा इसमें लगा के, कोई भी अंगूठी जरूर इसमें पहनी है। कोई भी अंगूठी, आपके पास अंगूठी है? कोई भी अंगूठी, एक अंगूठी पहनी है, अत्तर लगा लीजिए। उसके पहले 2 मिनट इसको दबाइए, बाद में अत्तर लगाइए, फिर अंगूठी पहनिए। 90वें दिन अचानक आपके पास 2000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख अपने आप नहीं आवे तो पूछना, क्योंकि ये उंगली जागृत होगा तो धन को किसको खींचेगा? धन को। किसको खींचेगा? को खींचेगा। पैसो छन छना छन छनन छनन बाजे रे, बाजे रे। क्या बाजे? पैसो बाजे। पैसो छन छना छन छनन छनन बाजे रे, बाजे रे। इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे, इन पैसा रो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे। कौन नाचे? दुनिया। तो पहले बताओ, मन के प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, बहनों तुम क्या करोगी बताओ? आज सीख लिया? 2 मिनट, 3 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं दबाना। फिर आगे अत्तर लगाने की जगह आयोडेक्स नहीं लगाना पड़ जाए, थोड़ा ध्यान से ही करना, क्योंकि ओवर एक्शन वाली बहनें बहुत होती है। ध्यान रखना, इतना ही दबाना जितना दबा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जो आप गोली भी लेते हो विटामिन कैल्शियम का, ज्यादा लोगे तो जो एक्सेस है वो पेशाब में निकल जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। खाना भी उतना ही खाना जो अंग में शक्ति बने, गुस्सा बने, इतना नहीं खाना। ध्यान रखना, समझ गए? तो अब देखो, ये उंगली का मैंने बता दिया। पुत्र नहीं हो तो लेडीज को लेफ्ट में, पुरुष को राइट में। इससे क्या होता है? आपके स्पर्म काउंटिंग्स यानी वीर्याणु के जो संख्या है ये मजबूत होती है। जिसके शरीर में वीर्य में संख्या नहीं हो, पुरुषत्व नहीं हो, वो सभी पुरुष राइट उंगली के ये उंगली को अच्छे से रोज दबाएं तो स्पर्म काउंटिंग अच्छा होता, वीर्य में अणु की संख्या बढ़ती है, पुत्र उत्पन्न होगा और बहुत समृद्धि प्राप्त करने की शक्ति होगी। इतनी देर सुना कि ये ऐसा रिमोट है जो बराबर एक एक ग्रहों के रेडिएशन को अपने में प्राप्त करती है, वो रेडिएशन ही उसमें आएगा। अब किस किस को शत्रु का डर है? कोई ना कोई डर है, कोई काम होता नहीं हो, शनि दशा हो, ये कुछ भी हो, ये बीच की उंगली है। कौन सी उंगली? डर मिटाने, शनि दोष, ये शनि का उंगली है ये उंगली। इसीलिए इसमें नीलम पहनते हैं। क्या पहनते हैं? नीलम। नीलम क्यों पहनते हैं? नीलम पहन के शनि को नहीं लाते हम, ये उंगली ही शनि की तरंगों को आकाश से खींचता रहता। जब नीलम पहन लेते हो तो बहुत जल्दी खींचने लगता है, बहुत ज्यादा खींचने लगता है, इसलिए नीलम पहनना है। समझ गए? इस उंगली को दबाओगे तो डर मिटेगा, शत्रु भय मिटेगा और परेशानियां मिटेगी। 3 मिनट दबाना चाहिए। कितना? 3 मिनट। किसको डर है वो दबाओ। अब देखो, जिसको जीवन में सर्वोत्तम बनना हो, अच्छे काम होते रहें, पद अच्छा प्राप्त हो, हर चीज, ये देवगुरु बृहस्पति के हाथ में है। किसके हाथ में? बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति इस उंगली में है।
अंगूठे के पास वाली। इधर आओ भाई, ये देखो बड़े मेरे आ गए हैं। जी गुपचुप रहे नहीं, छोड़े नहीं, वो अपना काम करके ही रहेंगे। मेरे को अच्छा कि ये मैं तो बूढ़ा होने वाला हूँ नहीं, लेकिन ये बूढ़े हो जाएंगे तो ये काम के। जय जय गुरुदेव। हाँ आखिर कर करा, हाँ खड़े ही हैं। देखिए ये उंगली गुरु का है। किसका? गुरु का। हाँ, सर्वग्रह बलवतराणाम कांचन वर्णाय देव गुरु बृहस्पतये नमः। वेद कहता है कि सभी ग्रहों को बलवान करना हो तो गुरु को पकड़िए, सब ग्रह अपने आप बलवान होंगे। जय जय गुरुदेव। इसलिए वेद कहता है सर्वग्रह बलवतराणाम। मैं संस्कृत में कह रहा हूं, सीधा वेद नहीं, आपको समझ नहीं पड़ेगा। वेद का मैं ट्रांसलेशन संस्कृत में कर रहा हूं। सर्वग्रह बलवतराणाम, सभी ग्रहों को बलवान करता है गुरु। इसलिए लेडीज को लेफ्ट की ये उंगली, पुरुष को राइट की ये उंगली। इसमें शुभ काम, आपके कोई घर बन रहा रुक गया हो, कोई शादी का काम रुक गया हो, अच्छे काम रुक गए हो, अच्छा पद मिलना था रुक गया हो, धन आना था रुक गया हो, रुके हुए सभी काम को सिद्ध करने ये उंगली 3 मिनट दबाओगे, 11 दिन, 17 दिन, 18 दिन, 48वें दिन में बड़े से बड़े काम वापस चालू हो जाएगा, अपने आप चालू। जय जय गुरुदेव। एक पैसे का खर्चा नहीं, फ्री में। क्या ऐसे बस। अब आरोग्य चाहिए मुझे, बीमार रहती हूँ, तकलीफ में हूँ, मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, काम नहीं हो रहा, तो अंगूठा दबाना। क्या दबाना? अंगूठा सूर्य का है। किसका? सूर्य का। मंगल का भी है, इसको दबाना। यानी 5 उंगलियों में सभी प्रकार की शक्तियां समाहित है। कितनी शक्तियां? सभी सभी प्रकार प्रकार की की शक्तियाँ। गुरुदेव के तो ये परम समाहित शक्तियां आपके जीवन में शक्तिमय बना देगी जीवन को। तो अब वो करें क्या? थोड़ा 1 मिनट करें। भक्त। जी गुरुदेव। 5 उंगलियों को यूं दबाओ, आप भी सब दबाओ। शर्मा जी ये तो आ गए, बैठ गए। इधर देखिए, आपने उंगली दबाई। बिल्डिंग बहुत सारे बनाने हैं भविष्य में। ये सब ऐसे एक एक उंगली को ऐसे करो, इस हाथ में भी करो, उस हाथ में भी करो, खाली 1-2 बार करो ऐसे। कम से कम मेरे सामने तो भी थोड़ी शक्ति लो। ऐसे हे प्रभु, देखिए कैसे मेरे सेवक खड़े हैं। आप वो सोचिए कि कितना उनको। जय जय गुरुदेव। हाँ, दंड भी कहीं से ले आए तैयार, सब अरेंजमेंट कर लिया उन्होंने। समर्पण है गुरुदेव। हाँ, समर्पण सब है। अभी देखो, ऐसे करने के बाद ऊर्जा अच्छे से आने के लिए ऐसे रगड़ना चाहिए। गर्मी आती है अच्छे से, गर्मी एनर्जी होने से आती है। देखो 9 बार ही करना, बहुत रगड़ते रहोगे फिर देखोगे कि रेखा ही गायब है। ज़्यादा मत रगड़ो। हाँ हो गया, 9 बार रगड़ना। फिर देखो, इसको ऐसे मुट्ठी बांध के, आंख बंद करो, आंख बंद करो, ऐसे मुट्ठी बांध के जोर से एक बार ठपको ऐसे। देखो कैसे झन झन करता है। आंख बंद करके फील करो वो एनर्जी, वो हार्ट में जाता है। देखो वो एनर्जी, एक बार जोर से मारो। आंख बंद करके देखो, यहाँ छाती की जगह ढन ढन करता है। आंख बंद करके फील करो अच्छे से, बहुत पावर आता है। एक ही बार मारना, बहुत नहीं, एक बार मार के यहाँ जोर से स्पंदन होता है। देखो जो छाती को, जो इधर हार्ट में जो खून का दौड़ चलता है ना, वो बहुत शानदार होता है। किसी को हार्ट में कोई भी दुर्बलता हो, ये 2 बार रोज, इस हाथ में 2 बार, इस हाथ में 2, बस हार्ट पंपिंग क्या अच्छे से होगा। कर रहे हो? वेलकम, आशीर्वाद है। कैसे हैं? ठीक है। हमारे सामने बॉलीवुड के पॉप सिंगर, गुरुदेव के परम भक्त और बॉलीवुड के ऐसे पॉप सिंगर कृष्णगिरी के परम भगत हैं। कृष्णगिरी के परम भक्त। बॉलीवुड के बड़े सिंगर क्यों न हो, कृष्णगिरी के परम भक्त हैं। अब वो भजन शुरू करेंगे, थोड़ी देर बैठिए, ज्ञान लीजिए।
बैठा ही है, उनको बैठा ही है। अब देखो इस हाथ के ऊपर 2 बार ठपको ऐसे, ये सब हमारी ग्रह ऊर्जाओं को तैयार कर रहे हैं। इस हाथ से 2 बार ऐसे ऊपर ठपको, इससे देखो पीठ में दर्द होता हो, इधर पीछे पीठ में पीछे अपने इस पीछे भाग को क्या बोलते हैं? हाँ स्पाइनल कॉर्ड। नहीं पीछे पूरा पीठ ही है ना जी, पीठ। ऐसे करोगे तो पीठ पूरा शक्तिशाली बनेगा, शोल्डर से लगा, इसकी निष्क्रियता खत्म होगी, बल आएगा, ऐसे होगा। अब क्या करना, ये जो कमर के नीचे जितने भाग है ना, उसमें ग्रहों की शक्ति और ऊर्जा जाने के लिए ऐसे इन दोनों को ऐसे 9 बार, बस कमर के नीचे पूरी शक्ति आएगी। जोर से देखो, ऐसे करो, देखो कमर के नीचे देखो, जोर से शक्ति आ रही है, महसूस करो कमर के नीचे आती, ऐसे पूरा ये जगह कमर के नीचे की एनर्जी बढ़ाने की, पूरा शरीर एनर्जाइज हो जाता है। किस किस को महसूस हो रहा है? जी गुरुदेव। हुआ? जी गुरुदेव। हो गया? जी गुरुदेव। अब देखो ऐसे करना, मेरा वीडियो लाइव में देख लेना कल, फिर करना। अभी हमारे दलेर मेहंदी जी को भी सुनना है। अब देखो, जिनको हजम बराबर नहीं होता, खाना जीर्ण नहीं होता, कुछ भी खा लें, पहले तो भरपूर खाएं, कोई खाने में कोई रोक टोक नहीं। होटल में बैठ जाएं, 2 नान लाओ, पनीर बटर मसाला लाओ, फिर बैठ के लपक लपक करेगा। सुबह जाके टॉयलेट में बैठ के, भगवान या तो मेरा प्राण निकाल दे, या कल मैंने जो नान खाया वो नान निकाल दे, या तो प्राण निकाल दे। खाया हुआ निकलता नहीं, फिर लप लप करेगा। इसलिए क्या करना, अच्छे से हजम हो, और पेट की जगह यहां से यहां तक सभी ग्रहों की शक्ति बलवान हो। जब 9 ग्रह आपके शरीर में पूरी शक्ति ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे, आपको देखते ही दुनिया प्यार करने लगेगी अपने आप, यानी वो आकर्षण आ जाएगा आप में। शरीर में अभी आकर्षण नहीं हो तो वो काम नहीं आएगा। तो ऐसे करना, ऐसे करोगे तो ये जगह पावरफुल होता है। अगर किसी को हजम नहीं होता, कब्ज होता है, वो कौन है? कब्ज होता है हजम। हाँ देखो, किसी को हजम ही नहीं हो रहा, 24 घंटा जाके सरापा में बैठ जाएगी, इन 56 भोग में जाएगी, यही होगा तेरा। हाँ देखो, ऐसे करो, 5-6 बार करना, बहुत ज्यादा नहीं, 5 बार 6 बार। इससे पेट में हजम अच्छा होता है। यहाँ से लेके ये भाग में शुक्र, बुध, चंद्र और सूर्य आदि की शक्तियाँ अच्छे से आती है, तो घर में सब काम सिद्ध होंगे। पूजा जप की जरूरत नहीं, अंग में ही भगवान ने शक्ति डाली हुई है। ये बताने के लिए ये बात बोल रहा हूँ। जय जय समझ गुरुदेव। लो। अब ये जगह ऐसे, ये सब करना ऐसे, देखो ऐसे, बस पूरा पावर आया। जैसे किसको महसूस होता है? सबको महसूस ही महसूस होना। अब क्या करना, लास्ट में ऐसे, पूरा ऐसे, ये फाइनल, बस हो गया। अब ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब दिलेर भाई को ही सुनना। तन तनक तन तनक तनक तन तन तनक तन ता 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 तन तनक तन तन। अभी वो करेंगे, अपन तो ट्रेलर दिखा रहे हैं। दलेर भाई, हम तो ट्रेलर दिखा रहे हैं बाबा, आप आने के बाद क्या होगा वो ट्रेलर हम दिखा रहे हैं, समझ लीजिए। ऐसे करना, ये हो गया। लास्ट में ये कौन कौन करने वाले हैं, वो लास्ट में ऐसे करना। अच्छे से देखो, इसको सफलता मुद्रा, लास्ट में 1 मिनट ये करना ही करना। आपका कोई भी काम हो, ऐसे करके प्रार्थना, इसको जीत मुद्रा बोलते हैं, सफलता मुद्रा। यानी इसको करके मन में कोई भी प्रार्थना करोगे कि मेरा ये काम होना, मेरी साधना की सिद्धि से बोल रहा हूं कि मेरी शक्ति आपका काम हो। जय जय गुरुदेव। ऐसे कौन सा काम है? ये काम सोचो, पड़ोसी के घर में सांप घुस जाए, ऐसा काम है?
कोई ढंग का काम सोचना। कोई घुसा हुआ सांप हो वो भी निकल जाए किसी के घर में। दूसरों को प्यार करेंगे, अपने को खुद परमात्मा प्यार करेंगे। दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले